परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। मैं पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो में जो संदेश है उसका पूरा अभिषेक आपको मिले, ऐसी हमारी इच्छा है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। परमेश्वर के वचनों में जो अभिषेक है वो अभिषेक आपको पूरा मिले, ताकि आपके जीवन पर उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हो। दोस्तों, हमारे जीवन से हमें एक्सपेक्टेशंस होती है, हमारे जीवन से हमें बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारे उम्मीद है हमें अपने जीवन से। हम मसीह में चलने वाले आशावादी लोग हैं। जो मसीह में है उसे आशावादी रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशाओं का परमेश्वर है। हमारा खुदा उम्मीदों का खुदा है। हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। समय समय पर क्या पाना चाहते हैं वो बदलता रहता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको एक चीज चाहिए तो आपने उस चीज को पा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इच्छाएं खत्म हो गई है, आपकी अपेक्षाएं खत्म हो गई है, आपकी ज़रूरतें खत्म हो गई है। हमारी अपेक्षा है कि हम पाएं, परमेश्वर से कुछ पाएं, जिनके साथ रिश्ता है उनके पास से कुछ पाएं, प्रेम पाएं, मार्गदर्शन पाएं, सुरक्षा पाएं, आमदनी पाएं। हम पाना चाहते हैं। अगर हमारे मन में इच्छाएं नहीं है तो हम किस उम्मीद पर जीवन जिएंगे? चलो, सांसारिक इच्छा नहीं है, आध्यात्मिक इच्छाएं तो है, स्पिरिचुअल नीड्स हैं, स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं कि मैं परमेश्वर के पास जाना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के वचनों में और बढ़ना चाहता हूँ, मैं आत्मा में और बढ़ना चाहता हूँ, मैं सुसमाचार का प्रचार करना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं कलाकार बनना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। ये जो भी बनना चाहते हैं, ये जो भी पाना चाहते हैं, ये सब हमारी इच्छाएं हैं। हमारी इच्छाएं मर गई तो हमारे पास उम्मीद करने के लिए कुछ है ही नहीं है। हम ना उम्मीदी में जीवन जिएंगे। आज के तारीख में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो ना उम्मीदी में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होने की वजह से वो निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं। मैं आज आपसे इस वीडियो के जरिए ये कहने के लिए आया हूं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक परमेश्वर है जो इस ब्रह्मांड का मालिक है। सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला एक परमेश्वर है। जो हमारा परमेश्वर है वो कहता है कि मैं हूँ यहोवे। यहोवे का मतलब है मैं हूँ, यहोवा का मतलब है मैं हूँ, मुझे जानो, मुझे खोजो। जिनको भी कुछ पाना है उन सभी लोगों को खोजना होगा। हमारा ये पूरा जीवन एक खोज है। जो अपने जीवन में कुछ भी खोजता नहीं है उसका जीवन बिल्कुल ठंडा चल रहा है। उसके जीवन में कोई फायर नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। बिल्कुल ऐसे चल रहा है, ठंडा। इस दुनिया में बुराई ज्यादा है, इसलिए बुराई आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर आप कुछ भी अच्छा पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको खोज करना पड़ेगा। अभी आपको छोटा सा एक पत्थर चाहिए, इधर उधर देख लो, पत्थर मिल जाएगा, वो पड़ा। और एक चाहिए, इधर उधर देख लो, वो पड़ा। अगर आपको एक हीरा चाहिए तो जितना भी इधर उधर देखोगे वो मिलेगा नहीं, क्योंकि हीरा जो है हीरे के खान में होता है। सोना जो है वो इधर उधर पड़ा नहीं मिलेगा, वो सोने के खान में होता है। लोहा, तांबा, ये सब हमारे जीवन को उठाने वाली चीजें हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आपके जीवन को उठाने वाली चीजें ऊपर सतह पर पड़ी नहीं है, यानी सरफेस पर पड़ा नहीं है, वो गहराइयों में कहीं छुपा हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे खोज कर निकालें। जब हम खोजते हैं तब हम बढ़ते हैं, समझदारी बढ़ती है, हमारे विचार बढ़ते हैं, हमारे सोचने समझने और चीजों को करने की क्षमता बढ़ती है। जब हम खोजते हैं तो हमें बुद्धि मिलती है, हम बुद्धिमान हो जाते हैं। जो बुद्धिमान नहीं है वो कुछ खोज नहीं रहा है। बहुत लोग इस दुनिया में हैं जो बस चल रहे हैं, इधर से ले लिया चल लिए, उधर से ले लिया चल लिए, कुछ मिल गया तो चल लिए, नहीं मिला तो रुक गए। उनके जीवन में ऊर्जा नहीं है, उनके जीवन में ज़ील नहीं है, उनके जीवन में एकाग्रता नहीं है, वो बस चल रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारा निराशा है, बहुत सारा डिप्रेशन है, बहुत सारा डर है, इसीलिए वो जो है उसी में चला रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास एक लक्ष्य है,
जो कुछ पाना चाहते हैं। दोस्तों, पवित्र शास्त्र कहता है कि खोजो और खोजते रहो। कब तक खोजते रहे? जब तक पा नहीं लेते हो। एक गांव है, पानी की किल्लत है, तो इंजीनियर को बुलाते हैं और देखते हैं कि जमीन के अंदर कहाँ पानी है। तो इंजीनियर खोजता है। पुराने ज़माने में कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो ज़मीन पर कान लगाते थे और ज़मीन के 100 फीट नीचे जो पानी बह रहा है वो उनको सुनाई देता था। तो वहाँ पर वो कहते थे कि यहाँ कुआं खोदो। वहाँ पर पूरे गांव वाले मिलकर कुआं खोदना शुरू करते थे और खोदते 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 उस पानी तक पहुँचते थे। जो खोदना है वो खोजना है। खोजोगे तो पाओगे। कुछ भी खोज नहीं रहे हो तो सड़क पे पड़ा हुआ चीज कुछ भी मिल जाएगा। सतह पर यानी सरफेस पर पड़ा हुआ कोई भी चीज मिल जाएगा, वो कुछ खास काम का नहीं है। वो आपके जीवन को ऊंचे स्तर पर नहीं लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप खोज रहे हो तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो आपके जीवन को ऊंचे स्तर पर लेकर जाएगा। इसलिए खोजना बहुत जरूरी है। जो खोजता नहीं है वो पाता नहीं है। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं वो खोजी होते हैं। इधर क्या रखा हुआ है, उधर क्या रखा हुआ है। शर्ट के कॉलर उठाकर देखेंगे कि कॉलर के नीचे क्या है। कान ऐसे खोलकर देखेंगे कि कान के अंदर क्या है। नाक के अंदर ऐसे ऐसे करके देखेंगे नाक के अंदर क्या है। आँख के अंदर उंगली लगाकर देखना है उसको, अंदर ये क्या है जो घूम रहा है। वो खोजी मन है। जब हम पैदा होते हैं तो हम एक खोजी मन के साथ, एक जिज्ञासा से भरे हुए मन के साथ पैदा होते हैं। फिर हमारी मुलाकात मनुष्य जाति से होती है। मनुष्य जाति मार पीट कर वो जो खोजीपन है, वो जो जिज्ञासा है, उसको खत्म कर देता है। मेरे दोस्तों, उस जिज्ञासा को जगाइए, उस खोजीपन को जगाइए, खोजने वाले हो जाइए। जो खोजता है उसे अनमोल चीजें मिलती है। जो खोजता नहीं है, जो मिला हुआ है, उसको वही मिलता रहता है। यानी अगर आप नया कुछ करना चाहते हो, अपने से बड़ा कुछ करना चाहते हो, आत्मा में बढ़ना चाहते हो, रिश्तों में बढ़ना चाहते हो, विचारों में बढ़ना चाहते हो, बुद्धि में बढ़ना चाहते हो, कला में बढ़ना चाहते हो, हुनर में बढ़ना चाहते हो, बातें करने की क्षमता में बढ़ना चाहते हो, सुनने की क्षमता में बढ़ना चाहते हो, समझने की क्षमता में बढ़ना चाहते हो, ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हो, तो आपको लगातार खोजना पड़ेगा। ये जो बातें अभी मैंने कही है, ये आपके जीवन को दिशा देती है। आपकी आत्मिक स्थिति क्या है, आपकी मनस्थिति क्या है, आपकी भावनात्मक स्थिति क्या है, आपके विचारों की स्थिति क्या है, आपकी शारीरिक स्थिति क्या है, आपके पारिवारिक स्थिति क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपके सामाजिक स्थिति क्या है। ये सारी चीजें तय करती है कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। और इन सारी चीजों में बेहतरीन पाने के लिए, अच्छे क्वालिटी का वस्तु, विचार, ज्ञान, समझ, रिश्ता, आमदनी पाने के लिए आपको खोज करना पड़ेगा। जो खोजेगा वही पाएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7, 7वां और 8वां वाक्य पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई खोजता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यानी हम लोगों को परमेश्वर कहता है कि खोजोगे तो पाओगे। ये यीशु मसीह ने कहा है। यीशु मसीह अपने दास लोगों को सिखा रहे थे, बाकी लोगों को सिखा रहे थे। वहां पर यीशु मसीह ने ये कहा, जो खोजेगा वो पाएगा। चलिए, अभी आपके मन में है कि आप एक बिजनेस करें। जो बिजनेस आपको करना है उसके लिए आपको उस बिजनेस के विषय में हर एक चीज़ की खोज करनी पड़ेगी। आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको उस बात पर फोकस करना पड़ेगा, आपको चिंतन और मनन करना पड़ेगा, आपको उस विषय में अपनी कल्पनाओं की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए जब थोड़ा समय लगता है तो आप मम्मी पापा से पैसे मांग लेते हो। लेकिन अगर आप हर बार मम्मी पापा से पैसे मांगते रहेंगे तो आपका जीवन एक जगह पे अटक गया है, आपका जीवन एक जगह पे फंसा हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपके मम्मी पापा के पास हो सकता है बहुत सारा धन दौलत हो, लेकिन आप फंसे हुए हो, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि अगर आपने खोजा तो आप जरूर पाओगे। आप खोज करते रहोगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा जहां से जाकर आप अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठा सकते हो, आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हो। अगर हम हाथ पे हाथ धरे ये सोचकर बैठे रहेंगे कि मुझे ढूंढता हुआ कोई आएगा, तो अमूमन निराशा ही हाथ लगती है।
जो चीज आपको आसानी से मिल गई वो ज्यादा कीमती नहीं है आपके लिए। जिस चीज को आपने खोज के निकाला है वो आपके लिए कीमती है। अगर कोई रिश्ता आपको आसानी से मिल गया, उस रिश्ते की ज्यादा अहमियत नहीं होगी आपके जीवन में। जॉब आपको बड़े आसानी से मिल गया तो उस जॉब की ज्यादा अहमियत नहीं होगी। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो कॉलेज से निकले, जॉब मिल गया, अब वो जॉब को ऐसे चला रहे हैं जैसे कंपनी पर मेहरबानी कर रहे हो। वो काम पे ऐसे जा रहे हैं, इस एटीट्यूड में जा रहे हैं कि वो कंपनी पर मेहरबानी कर रहे हैं। कोई साथी आपको मिला, कोई दोस्त आपको मिला आसानी से, और आप उस दोस्त को, उस साथी को बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। आप उस रिश्ते को बहुत ही लापरवाही के साथ निभाते हो। लापरवाही की वजह से वो रिश्ता टूट सकता है, लापरवाही की वजह से वो रिश्ता खत्म हो सकता है। आपके लापरवाही की वजह से आपका जॉब जा सकता है, आपके लापरवाही की वजह से कलीसिया में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, पास्टर के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, लापरवाही के साथ खुदावंद के साथ भी आपका रिश्ता खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप कुछ खोज कर निकाल रहे हो, आपने अपना मन लगा लिया, अपना जीवन लगा लिया उसको खोजने के लिए, तो उस बात को लेकर आप कभी भी लापरवाह नहीं होंगे। जो आप खोज कर ढूंढ कर निकालते हो, आपके लिए वो साधारण नहीं होगा, आपके लिए वो खास हो जाएगा। जब वो खास हो जाएगा तो आपके लिए वो अनमोल हो जाएगा। अनमोल चीज़ों को हम लापरवाही के साथ हैंडल नहीं करते, अनमोल चीज़ों के साथ हम लापरवाही नहीं बरतते हैं। हम उसका ध्यान रखते हैं, बिल्कुल परवाह करते हैं और उसको संभाल कर चलते हैं। बहुत जगहों पर पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि खोजो खोजो, परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, परमेश्वर की बुद्धि की खोज करो, परमेश्वर के प्रेम की खोज करो, परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों की खोज करो। क्यों पवित्र शास्त्र ऐसा कह रहा है? ताकि हमारे जीवन का स्तर ऊपर हो जाए। हमारे जीवन का स्तर एक जैसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने जीवन की आहुति इसलिए दी ताकि हमारा जीवन आगे बढ़े। वो कहकर गए कि मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और जीवन बहुतायत में देने के लिए। जीवन बहुतायत मिलने से क्या होगा? आपके जीवन का स्तर बढ़ेगा। एक बहुत ही खास बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, आपका अटेंशन चाहता हूँ। वहां पर जितने भी कीमती चीजें हैं इस दुनिया में, वो सब खानों में पाया जाता है। खानों में, माइंस में। सोना खान में मिलता है, चांदी खान से आता है, लोहा खान से आता है, तेल भी तेल के खान से आता है, हीरा हीरो के खान से आता है। एक जीवन साथी चाहिए। हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, आपको खोजना पड़ेगा, प्रार्थना से खोजना पड़ेगा, आत्मा में बढ़कर खोजना पड़ेगा, तब जाके वो अनमोल रिश्ता मिलेगा। ऐसे पड़ा हुआ रिश्ता मिल गया, ले लिया, फिर चले गए, टूट गया रिश्ता, शादी टूट गई, दिल टूट गया, इच्छाएं खत्म हो गई, बेकार हो गए। इस दुनिया में भी जो आसानी से मिलता है उसका कोई मोल नहीं है। अगर आपके पास बहुत कुछ अच्छा है और आप इधर उधर बांट रहे हो आसानी से, तो उसका वैल्यू नहीं होगा। लोग उसकी कीमत नहीं जानेंगे। लोगों को फोकट में मिल रहा है, लोग खा रहे हैं और भूल जा रहे हैं। आइए एक वचन की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं जहां पे एक बहुत ही रहस्यमय सिद्धांत गड़ा हुआ है। आइए इसकी खोज करते हैं। नीति वचन अध्याय 25 वाक्य 2। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। जो चीजें गुप्त रहती है, छुपी हुई रहती है, तब परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर बहुत सारी बातें खुलेआम नहीं रखते हैं। यीशु मसीह अपने दृष्टांत बोलते वक्त कहते थे, जिनके कान हैं वो सुन ले। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे उन सभी के कान हैं। तो यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? जिनके कान हैं वो सुन ले। जिनके कानों को परमेश्वर ने खोल दिया है, उन्हीं को वो गुप्त बातें, वो रहस्यमय बातें जो उन दृष्टांतों में है, वो समझ में आएगा। यीशु मसीह क्यों नहीं चाहते थे कि सभी लोग समझे? क्योंकि सभी लोगों के कान खुले नहीं है। कान उन लोगों के खुले होते हैं जिनके कान परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, जिनके कानों को परमेश्वर ने खोल दिया है। मेरे दोस्त, आपके कानों को परमेश्वर ने खोल दिया है, क्योंकि आज आपको ये सिद्धांत सुनाई देगा और समझ में भी आएगा। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बातों के पता लगाने से होता है। यानी परमेश्वर हमेशा चीजों को छुपाता है, जो राजा होता है वो ढूंढ कर निकालता है। इस वचन का ये मतलब भी है, जो ढूंढ कर निकालता है, जो खोजता है, वो राजा बनता है।
जिनके अंदर राजा बनने का, जिनके अंदर लीडर बनने का, जिनके अंदर अपने से बड़ा काम करने की इच्छा होती है, और अगर वो खोजी है तो ही वो खोज कर निकालेगा। बाकी लोग क्या करेंगे? जिन लोगों ने खोजा है उसी में से थोड़ा सा टुकड़ा खाकर अपना गुजारा कर लेंगे, क्योंकि उनको ना तो खोजना है और ना पाना है। उनको लीडर भी नहीं बनना है, राजा भी नहीं बनना है, बिजनेसमैन भी नहीं बनना है, वो नौकरी में खुश है। कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन वो खोज रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस कैसे बनाऊं, मैं ये नौकरी करते करते आगे कैसे बढ़ूं, तो वो खोज में लगे रहते हैं। परमेश्वर इस वचन के जरिए हमसे क्या कह रहे हैं? खोजी बनो। अपने से बड़ा कोई काम करना चाहते हो इस दुनिया में तो खोजी बनो। खोज कर निकालो वो चीजें जो मैंने छुपा दी है, मैं अनुग्रह दूंगा। परमेश्वर के बहुत सारे वचन है पवित्र शास्त्र में जो ये कहता है कि खोजो खोजो खोजो। सारे वचन मैं यहाँ पर पढ़ नहीं सकता हूँ, बहुत समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहुत सारे वचन के जरिए, बहुत सारी बातों के जरिए परमेश्वर बार बार हमसे ये क्यों कह रहा है कि खोजो खोजो, तभी आप पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ ढाक दिया है। अगर आप खोजेंगे नहीं, अगर आप ढूंढ कर निकालेंगे नहीं, तो वो ढका ही रहेगा और आपको कुछ मिलेगा नहीं। परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम खोजें? परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि लाके दे दो, हमें खोजने को क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब हम खोजेंगे तब परमेश्वर देंगे, तब परमेश्वर ने जो दिया है उसको हम संभालेंगे। अगर आपने कोई कीमत चुकाई नहीं है और आपको बिना कीमत चुकाए कोई कीमती चीज मिल गया, आप उस कीमती चीज के साथ लापरवाही जरूर करोगे। कुछ दिन आप संभालेंगे भी, आगे चल के आप लापरवाही करेंगे, क्योंकि आपने उसको पाने के लिए कीमत नहीं चुकाई है। हर इंसान कुछ ना कुछ बड़ा पाना चाहता है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चुकाना क्या है? खोजना। जब आप उसके खोज में लग जाओगे तब आप अपने समय का कीमत चुकाओगे, अपनी आराधनाओं की बलि दोगे, अपना समय का बलि दोगे, और सीखने का जो लालसा है आपके अंदर उसकी बलि दोगे। बदले में परमेश्वर क्या देगा? रहस्यमय बातें आपको बताएंगे, गुप्त बातें जो बहुत ही शक्तिशाली है और प्रभावशाली है। हमारे जीवन में हम जितना समय चिंता में लगाते हैं, उतना समय अगर हमने खोजने में लगाया तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। हमारे जीवन में अलग तरह की पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, हमारे जीवन में परमेश्वर की रोशनी आएगी, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उमड़ेगा, हमारे जीवन से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट होगा, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। लेकिन ज्यादातर लोग चिंता में रहते हैं, वो खोजते नहीं है, वो सिर्फ चिंता करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, और उस चिंता की वजह से उनको तकलीफ होती है, उनको बीमारियां आती है, उनके घर में शांति नहीं होता है, उनका मन हमेशा दुखी रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, परेशान रहता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप खोजी हो? क्या आप खोजते हो? क्या आपके मन में है कि मैं खोजूं? कर नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन क्या आपके मन में ये इच्छा है कि आप खोजना चाहते हो? क्योंकि जब आप खोजोगे तभी आपको मिलेगा। अगर आप खोज नहीं रहे हो, चिंता कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, डर में बैठे हो, चिड़चिड़ापन में बैठे हो, दुखी बैठे हो, और आप खोज नहीं रहे हो, तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं आएगा। आपका जीवन पूरा चिंता में ही निकल जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि चिंता मत करो। बगीचे में जो फूल देखते हैं वो किसी पौधे पर उगता है, कभी कभी घास के ऊपर फूल उगता है, और इतना सुंदर फूल होता है, वो घास इतना सुंदर होता है, अगले दिन वो सब कुछ मुरझा जाता है, नया घास उगता है, नया फूल आता है, फिर एक दिन में वो मुरझा जाता है। जब एक दिन में मुरझाने वाले पौधे पर और फूल पर परमेश्वर का इतना ध्यान है, तो आपके जीवन पर कितना ध्यान होगा? परमेश्वर जानते हैं कि आपको चीजों की जरूरत है, जो हमारी इच्छाएं हैं उसे हम पाना चाहते हैं। परमेश्वर ये बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए परमेश्वर ने आपको ये रहस्य की बातें दी है। इस रहस्य की बातों को समझिए, इस रहस्यमय वचनों को समझकर इनके अंदर जो सिद्धांत छुपे हुए हैं उन सिद्धांतों को ग्रहण कीजिए। अभिषेक आ रहा है आपके ऊपर, आशीष आ रहा है आपके ऊपर। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 32, 33 और 34 को पढ़ेंगे। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, इसलिए पहले तुम
उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। अन्य जाति के लोग, यानी जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको भी रोटी चावल चाहिए, उनको भी फ़ोन चाहिए, उनको भी सोशल मीडिया चाहिए, उनको भी बिजनेस चाहिए, उनको भी जॉब चाहिए, वो भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी कर रहे हैं। तो इस दुनिया में विश्वासी लोग भी हैं और अविश्वासी लोग भी हैं। इस दुनिया में जीने के लिए, इस दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, वो चाहिए ही चाहिए। मैं कितना भी धर्मी क्यों ना हो जाऊं, कितना भी धार्मिकता में बैठा क्यों ना रहूं, मुझे भूख तो लगेगी, खाना तो खाना ही पड़ेगा। जो रोटी मैं खाता हूं वही रोटी अविश्वासी भी खाता है। ये जीवन को चलाने के लिए, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए हमें रोटी कपड़ा मकान, और रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो यहाँ यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि पिता जानता है कि इस दुनिया में जीने के लिए, चलने के लिए और कामयाब होने के लिए हमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता है। जैसे सभी को है वैसे हमें भी है। और यीशु मसीह कहते हैं कि पिता वो जानता है, इसलिए वो कहता है कि मेरे राज्य की खोज करो, मेरे धार्मिकता की खोज करो। जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करते हैं, और जैसे जैसे हम खोज रहे हैं, जैसे जैसे हम ढूंढ रहे हैं, हमारी बुद्धि बढ़ रही है, हमारी समझदारी बढ़ रही है, परमेश्वर के काम करने के तरीके समझ में आ रहा है, हमारी इच्छा शक्ति बढ़ रही है, हमारी काल्पनिक शक्ति बढ़ रही है, हमारे पढ़ने लिखने और समझने की शक्ति बढ़ रही है, हम शक्तिशाली हो रहे हैं, हम प्रभावशाली हो रहे हैं, तो ये सारी वस्तुएं खुद ब खुद आपको दिया जाएगा। कॉलेज में एक प्रोफेसर का पोस्ट है, उस प्रोफेसर के पोस्ट में आपको अच्छी तनख्वाह मिलेगी। तो क्या कोई भी जाकर प्रोफेसर बन सकता है? जवाब एकदम सिंपल है। जो इंसान उस विषय में पढ़ा लिखा है, रिसर्च कर चुका है, खोजी है उस विषय में, और वो अपने खोज करते करते आगे बढ़ चुका है, वही जाकर सिखा सकता है। अगर कोई मुझे बोलो भाई गणित के ऊपर वीडियोस बनाओ ना, मैंने गणित के ऊपर ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, मैंने गणित को लेकर खोज नहीं किया है, गणित के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है मुझे, तो मैं उस विषय पर वीडियो नहीं बना सकता हूँ। लेकिन मैं परमेश्वर के वचनों का खोजी हूँ, परमेश्वर के राज्य का खोजी हूँ, परमेश्वर के धार्मिकता का खोजी हूँ, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के छुपे हुए रहस्यों का खोजी हूँ। मैं छुपे हुए रहस्यों को ढूंढकर निकालना चाहता हूँ, परमेश्वर की रहस्यमय बातें जानना चाहता हूँ, और पिछले 10 सालों से मैं यही कर रहा हूँ। उसकी वजह से मैं ये बात आप तक पहुँचा सकता हूँ। पहले राज्य की खोज करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर हमसे ये नहीं कह रहा है कि तुम विश्वासी हो गए हो ना, अभी तुम्हें दुनियादारी की चीजें नहीं दूंगा। इस दुनिया में जीने के लिए, चलने के लिए, कामयाब होने के लिए जो वस्तुएं तुम्हें चाहिए, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो दुनिया के लोगों की भूख है, दुनिया के लोगों की जरूरत है, तुम्हें नहीं दूंगा। ऐसा कहा है इस वचन में 32वें आयत में कहते हैं, क्योंकि अन्य जाति ये सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। यानी पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि दुनिया जिस रीति से चल रहे हो उस रीति में खोज मत करो। दुनिया उल्टी दिशा में जा रही है, तुम सीधे दिशा में आ जाओ। मेरे राज्य की खोज करो। परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर का अपना एक राज्य है। उस राज्य में धरती एक हिस्सा है, हम लोग एक हिस्सा है। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, उनकी धार्मिकता यानी उनके काम करने की शैली, स्वर्ग में कार्य कैसे चलता है, स्वर्ग में काम कैसे चलता है, स्वर्गीय व्यवस्था, परमेश्वर के राज्य की नीतियां, जब आप परमेश्वर के सिद्धांतों को, परमेश्वर के राज्य की नीतियों को समझेंगे तो आप परमेश्वर के कार्य शैली को समझेंगे। जब आप परमेश्वर के कार्य शैली को समझेंगे तब आप ऊंचे उठाए जा रहे हो। जब आप सीख रहे हो, आपको ऊंचा उठाया जा रहा है, वहां आपको सारी वस्तुएं जो आपको कामयाब होने के लिए, जो आपको अपने नियति को पूरा करने के लिए जो वस्तुएं चाहिए, वो सब दिया जाएगा। तो हमारा खोज करना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है 34वें आयत में, सो कल के लिए चिंता ना करो। यीशु मसीह कहता है कि चिंता मत करो, खोज करो, चिंता मत करो, स्टडी करो। हम घंटों महीनों चिंता में निकालते हैं, लेकिन हम खोज में बिल्कुल समय नहीं निकालते हैं। अगर निकालते भी है तो थोड़ा सा समय निकालते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि चिंता में समय व्यर्थ मत करो, डिप्रेशन में समय व्यर्थ मत करो, डरने में समय व्यर्थ मत करो, एंजाइटी में समय व्यर्थ मत करो,
खोजने में समय लगाओ। जो आपको खोजने के लिए सिखा सकता है, उस टीचर के पास जाकर, उस मास्टर के पास जाकर आप सीखिए। उस परमेश्वर के दास के पास जाकर आप सीखिए कि कैसे खोज करते हैं और खोजी बनिए। ये वचन कहता है कि सो कल के लिए चिंता न कर, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। अगर हम चिंता में फंसे रहेंगे तो आज का दिन बहुत ही दुखद होगा हमारे लिए। आज के दिन का दुख का मतलब है कि आज के दिन की चिंताएं। इसके पहले के वचन में कहता है परमेश्वर के राज्य की और परमेश्वर के धार्मिकता की खोज करो तो ये दुख दूर हो जाएगा। अगर चिंता है तो वो पूरा दिन दुखी निकलता है, परेशान निकलता है, सरदर्द के साथ निकलता है। रात को नींद नहीं आती है, चैन नहीं होता है, खाना जो खाते हैं वो पचता नहीं है, बदहजमी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, सुकून नहीं होता है। लेकिन अगर आप खोजी होते हो, अच्छा खासा समय आप खोजने में लगाते हो, तो आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। एक उदाहरण के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं, जो मेरे जीवन में हुआ। ये अद्भुत कार्य मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया। मैं और मेरी वाइफ जब परमेश्वर के बुलाने पर हम केरला में गए और वहां पे जो भी गतिविधियां हुई, वहां पर जो भी हुआ, उसकी वजह से हमारा मन बहुत ही परेशान हुआ। हम बहुत ज़्यादा टूट गए, हम बिल्कुल बेहाल हो गए। हमें ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। हमें लग रहा था परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं है, क्योंकि एक तूफान से गुजर कर निकल रहे थे हम। मेरे दोस्त, जब आप अपने जीवन में कुछ कठिनाई भरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तब आप निराश मत होइएगा। वो कठिनाइयां आपकी वजह से नहीं आई है, वो आपके सफर का एक हिस्सा है, आपकी यात्रा का एक हिस्सा है। उसमें अगर आप खोजते रहेंगे, परमेश्वर के वचनों को स्टडी करते रहेंगे और समझ को बढ़ाते रहेंगे, बुद्धि को बढ़ाते रहेंगे, तो वो समय बड़ा आराम से कट जाएगा, खुशी खुशी कटेगा, आनंद में कटेगा। तो मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों एक तूफान से निकल रहे थे। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। अब हम वहाँ से निकलकर अमृतसर जा रहे हैं। मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। 6-8 महीने मेरी तबीयत खराब थी। मैं काम नहीं कर पा रहा था, ठीक से सोच नहीं पा रहा था। तो परमेश्वर ने एक वचन दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया, और वो वचन यशायाह की पुस्तक 41:10 है। परमेश्वर ने कहा, मत डरो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि आगे मेरा जीवन में क्या होगा। परमेश्वर के बुलाने पर मैं चला तो गया और उस तूफान में फंस भी गया, उस तूफान से निकल भी गया। परमेश्वर लगातार हमारी सहायता कर रहे थे, लेकिन तब उस सहायता को देखने के लिए मेरा मन खोजी नहीं था, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। जब आज मैं पलट के देखता हूँ अपने जीवन को, उस पूरे वाक्य को देखता हूँ, तो उसमें ऐसा एक भी क्षण नहीं था जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं थे। लेकिन हमें फील नहीं हो रहा था, हमें महसूस नहीं हो रहा था। उस परिस्थिति में थे तो मन बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पैनिक अटैक्स होता था। मतलब डर के मारे जो हालत खराब होती है, उस तरह की परिस्थितियां थी। हर रोज 24 घंटे 365 दिन सर दुख रहा था, शरीर पूरा कमजोर हो गया, मन में शांति नहीं है, रात को सो नहीं पा रहा हूँ, वचन पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। सहायता लेनी पड़ी डॉक्टरों की, और डॉक्टरों से दवाई लेकर थोड़ा सा ठीक हो रहा था शायद, तो परमेश्वर ने कहा तुरंत अमृतसर चले जाओ। अमृतसर आ गए, वहाँ पर मेरा ससुराल है। जब मैं अमृतसर आया तब परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, कहा मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत तको क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। सुनने में तो ये वचन बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने कुछ बुनियादी सवाल पूछ लिए परमेश्वर से, और मैं आज बहुत ही खुश हूं कि मैंने उस वक्त वो बुनियादी सवाल पवित्र आत्मा से पूछ लिया। मेरे दोस्त, परमेश्वर से सवाल पूछने से डरो नहीं, परमेश्वर से सवाल पूछो, क्योंकि अगर आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिला तो आप जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे, जीवन भर परेशान रहेंगे। इसलिए अपना सवाल पूछना है और परमेश्वर से जवाब लेना है। ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर सवालों का जवाब देने वाला परमेश्वर है। मैंने कहा क्यों नहीं डरूं? मैं एक अभिनेता हूं, मुंबई में मेरा काम चल रहा था। वहां आपने कहा कि मेरा काम बंद कर दो और केरला आ जाओ। केरला आ तो गए, अच्छा चल रहा था। फिर एक तूफान आया, आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहा था मैं, और जो हमारी हालत हुई उसे हमें डर लग रहा है। अब मैं कैसे ना डरूं? मैं तुम्हारे साथ हूं। कहाँ हो साथ? मुझे तो महसूस नहीं हो रहा है प्रभु, आपका साथ मुझे महसूस नहीं हो रहा है। जब मैंने उनको सवाल पूछा
तब परमेश्वर ने जवाब दिया कि मुस्तफ़ा, परिस्थितियों को मत देखो, इन परिस्थितियों से तुम्हें गुजरना था। मैंने तुम्हें अपना भविष्यवक्ता बनाया है। भविष्यवक्ता बनाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। बाइबल खोलकर भविष्यवक्ताओं के जीवन को जरा स्टडी करो, देखो किन मुश्किलों से गुजरकर उन्होंने परमेश्वर का काम पूरा किया है। तब मैंने भविष्यवक्ताओं को पढ़ना शुरू किया और मैंने देखा कि उनके जीवन में इतनी सारी मुश्किलें हैं। उनके मुश्किलों के सामने तो मेरी मुश्किल बहुत छोटी है, कुछ है ही नहीं। तब मुझे परमेश्वर की बातें समझ में आनी शुरू हो गई। सवाल जब आप पूछते हो, आपने खोज करना शुरू कर दिया। सवाल पूछना खोजने का पहला कदम है। अगर आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे हो, आपके मन में कोई सवाल नहीं उठ रहा है, तो आप खोजी नहीं हो, आप भोगी हो। इसके पास से बिस्किट का एक टुकड़ा मिल लिया, खा के चल रही है। उसके पास से एक वचन का टुकड़ा मिल लिया, खाते चल लिए। यहाँ से थोड़ा अभिषेक मिल लिया, खाते हुए चल लिए। यहाँ से थोड़ा आशीष मिला, खाते हुए चल लिए। आपके जीवन का क्या, आपके सफर का क्या? फिर मैंने सवाल पूछा, आप मुझे दृढ़ कैसे करोगे? मैं तो पत्ते की तरह कांपता रहता हूँ सुबह शाम। रात को मुझे नींद नहीं आती है। मैं रोता रहता हूँ कि प्रभु मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं ठीक से बाइबल पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं कोई काम कर नहीं पा रहा हूँ, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे मजबूत कैसे करोगे? आप मुझे दृढ़ कैसे करोगे? आप मेरी सहायता कैसे करोगे? अपने धर्मी हाथ से पकड़कर मुझे कैसे लेकर चलोगे? मुझे बताओ। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, समझदारी दूंगा, पावर दूंगा, शक्ति दूंगा। अच्छा, मैं भी हैरान हो गया। मानो परमेश्वर आप इतना सब कुछ देंगे, लेकिन मैं लूंगा कैसे? मेरी हालत तो अभी खराब है। बोलते मेरे वचनों को पढ़ना शुरू करो। अच्छा, वचन पढ़ने शुरू किया तो नींद आती है, वचन पढ़ने शुरू किया तो गर्दन में दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है कोई मेरा गर्दन दबा रहा है। तो ये सब बातें मैं परमेश्वर को बोलता था कि प्रभु कहाँ से पढ़ूं, पढ़ा ही नहीं जा रहा है। करते रहो, करते रहो। अच्छा, करते रहो, हाँ करते रहो। तो गर्दन में दर्द हो रहा है तो भी करते रहो, हाँ करते रहो। तो मैंने करते रहना शुरू किया। 15-20 दिन के बाद मैं ठीक से बैठकर पवित्र शास्त्र को पढ़ पाया। क्या थी वो मुश्किल जो मेरे ऊपर थी, जो मुझे पवित्र शास्त्र पढ़ने नहीं दे रही थी? क्योंकि जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो तो आप खोज करते हो। सिर्फ पढ़ने के लिए पवित्र शास्त्र मत पढ़िए, पवित्र शास्त्र को एक खोजी के नजर से पढ़िए, एक खोजी बनकर पढ़िए, एक खोज कीजिए। क्योंकि पवित्र शास्त्र में इतना कुछ खोज के निकाल सकते हो आप, जो आपके जीवन को आशीषित करेगा और आप अपने जीवन में सिद्ध हो जाएंगे। परमेश्वर अपने वचनों के जरिए आपको सिद्ध करेगा। तो परमेश्वर ने कहा, तुम्हारी बुद्धि बढ़ाऊंगा, सबसे पहले तुम्हारे मन में शांति बढ़ाऊंगा, तुम्हारी समझदारी को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाऊंगा। ये सब बढ़ने के बाद तुम्हारे मन में विश्वास बढ़ा होगा। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे बारे में जानते हो, लेकिन ज्यादा नहीं जानते हो, थोड़ा थोड़ा जानते हो। मेरे बारे में जो ज्ञान है उसको बढ़ाओ। मैं अनुग्रह दूंगा और इस अनुग्रह की वजह से तुम ज्ञान बढ़ाने के लिए खोज करो, बुद्धि प्राप्त करने के लिए खोज करो, समझदारी प्राप्त करने के लिए खोज करो, शक्ति प्राप्त करने के लिए खोज करो। और मैंने वैसा ही किया। करते करते 1 साल 3 महीने गुजर गए। रास्ते में बहुत मुश्किलें आई। उस 1 साल 3 महीने में बहुत कुछ हुआ, लेकिन खोजना बंद नहीं किया। खोजना इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिल गया, आप खोजना शुरू कर सकते हो, आप खोजते रह सकते हो तब तक जब तक आप अपनी नियति तक पहुंच नहीं जाते हो। तो क्या मेरा खोजना खत्म हो गया? नहीं, आज भी मैं खोज रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर जो डर था वो खत्म हो गया। जब मैं पवित्र शास्त्र में खोज रहा था तो परमेश्वर ने अपने वचनों के जरिए कुछ अनमोल चीजें मुझे दी, जिसके ऊपर मनन करने से मेरे मन में विश्वास बढ़ा और मेरे मन में परमेश्वर का प्रेम बढ़ गया और मन से डर धीरे धीरे निकल गया और मेरा मन थोड़ा निडर सा हो गया। ये वचन आपके लिए है। इस वचन में जब आप बैठकर पढ़ते हो तो इसको खोजी के नजर से पढ़ो कि प्रभु आप कैसे बदलोगे मुझे। तो बुद्धि आया, ज्ञान आया, समझदारी आई, विवेक आया, शुद्धिकरण होना शुरू हो गया शरीर का, मन का, आत्मा का, प्राणों का, विचारों का, भावनाओं का। टाइम लगता है। उसके बाद मैं तैयार हुआ वहां से बाहर निकलने के लिए। और इस पूरे सफर में परमेश्वर ने हमारी सहायता की, जैसे उन्होंने इस वचन में बोला कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जब मैं पहली बार इस वचन को पढ़ा था तो मैंने पूछा था आप मेरी सहायता कैसे करोगे? तो 1 साल 3 महीने में परमेश्वर ने जिस तरह मेरी सहायता करी है उससे मुझे समझ में आ गया मेरा परमेश्वर मेरा सहायक है, वो मेरी सहायता करता है।
किसी एक बात को लेकर हमें केरला से निकलना पड़ा। वो बात बहुत ही दुख देने वाली बात थी। वो दुख हमें इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का वचन जुड़ा हुआ था। परमेश्वर के कामों के लिए जब आप निकलते हो तो ये मत सोचना कि सब लोग आपको गले लगा लेंगे, दुख होगा आपको। तो इतना बड़ा दुख हम झेल नहीं पाए थे। लेकिन 3 सालों के बाद परमेश्वर ने जो वचन दिया केरला में, उसको पूरा किया और मेरा दुख दूर कर दिया। 2018 में परमेश्वर का वो वचन मेरे जीवन में सिद्ध हुआ। यहां पर लिखा हुआ है, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुम्हें उठाकर चलूंगा। मुझे गिरने नहीं दिया, मुझे टूटने नहीं दिया, मुझे बिखरने नहीं दिया, मुझे बर्बाद होने नहीं दिया, लेकिन अपने हाथ से मुझे उठाकर चलना शुरू किया। और आज भी परमेश्वर का धर्ममय हाथ मेरे हाथों को पकड़कर उठाकर चल रहा है। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब इस वचन में खोजने से हुआ। एक वचन को पढ़ते हो, प्रभु ये वचन मेरे जीवन में कैसे लागू होगा? पहला सवाल आपको दूसरा सवाल देगा, दूसरा सवाल आप पूछ लीजिए, दूसरा सवाल आपको तीसरा सवाल देगा, तीसरा सवाल भी पूछ लीजिए, आप 10,000 सवाल पूछ लीजिए। पवित्र आत्मा आपके सवालों का जवाब देते देते थक नहीं जाएंगे। आपके पास सवाल खत्म हो जाएंगे। कभी कभी कुछ सवालों का जवाब एकदम से नहीं मिलता, इसलिए हमें उसको खोजना है। सोना खान में है। खुदाई शुरू करती है, बड़ी बड़ी मशीनें लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन भी चला जाता है सोने के खान में से सोना निकालते निकालते, कोयले के खान से कोयला निकालते निकालते, चांदी के खान से चांदी निकालते निकालते, लोहे के खान से लोहा निकालते निकालते। निकालने के लिए समय लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन वो आपका निवेश है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। जब आप खोजने में अपना समय, अपना जीवन इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुमूल्य चीजें मिलेंगी। ये वचन जब मुझे मिला, परमेश्वर ने मुझे खोजने को लगाया, मैंने खोजा। 1 साल 3 महीने के अंदर परमेश्वर ने मेरे अंदर से कुछ जटिल चीजों को निकाल कर मुझे आजाद किया नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। और हम लोग चले नेक्स्ट लेवल पे। हर जगह पे परमेश्वर एक वचन देता है और खोजने को लगाता है। मैं उसको खोजता रहता हूँ, उसमें से तत्व निकालता हूँ, उसमें से उसका एसेंस निकालता हूँ और उसको अपने जीवन पे अप्लाई करता हूँ, अपने जीवन के ऊपर लगाता हूँ, उसका भोग करता हूँ, उसको ग्रहण करता हूँ और मेरे जीवन का स्तर थोड़ा ऊपर हो जाता है, फिर थोड़ा ऊपर हो जाता है, फिर थोड़ा ऊपर हो जाता है। करते करते मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ और जीवन के कामयाबी के उस उच्च चोटी पर, जहाँ पर परमेश्वर की महिमा है मेरे जीवन से जो प्रकट होनी है, उसका वादा परमेश्वर ने मुझसे किया है और वो वादा वो पूरा करेंगे। इसके लिए हमें खोजी होना बहुत जरूरी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अनंत परमेश्वर है। कुछ होने से पहले, कुछ बताने से पहले, कुछ सुनने से पहले, कुछ करने से पहले वो परमेश्वर है। वो अटल परमेश्वर है, वो अचल है, वो अनंत है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता है, हम बदलते हैं, हमारा जीवन बदलता है। परमेश्वर जैसा था, जैसा है, वैसे ही रहेंगे अनंत काल तक। हमें उनकी खोज करनी है। उनके वचनों में जब आप डुबकी लगाएंगे और आप गहराइयों में जाएंगे, जब आप गहराइयों में जाएंगे तब आपको वो अनमोल चीज़ें मिलेंगी जो आपको सामर्थ्य देगा, जो आपको पावर देगा, जो आपको जिम्मेदार बनाने के लिए शक्ति देगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने जीवन में कामयाब हो सकते हो। अगर आपको इस वीडियो का मैसेज समझ में आ गया तो ये अभिषेक आपका हुआ। अगर आपको अभी भी इस वीडियो का मैसेज समझ में नहीं आया है तो इसको फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, ताकि ये बातें आपके मन में घर कर जाएं और ये बातें आपके मन के गहराइयों में जाकर मन के अच्छे मिट्टी में बोए जाएं और आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए, इस वचन के अभिषेक के लिए। पिता परमेश्वर, ये सारा ज्ञान, ये सारी बुद्धि, ये सारी समझदारी आपने दी है, क्योंकि आपने मुझे खोजने लगाया और खोजते खोजते आपने ऐसे अनमोल चीज़ें मुझे दी है जो मैं आज आपके बच्चों के साथ बांट रहा हूँ, इसीलिए आपने मुझे दी है। प्रभु, इस वक्त आपका बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है उस पर अभिषेक करे, इस वचन का अभिषेक उस पर आए। प्रभु, उसे एक खोजी बनाइए ताकि आपके वचनों में, आपके हुजूरी में आकर आपको खोजे, आपके राज्य को खोजे, आपके राज्य की धार्मिकता को खोजे और बाकी सारी वस्तुएं उनको मिलती रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अभिषेक करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, मैं अंधकार की हर शक्ति को आपके जीवन से निकल जाने के लिए आज्ञा दे रहा हूँ यीशु नाज़री के सामर्थी
सामर्थी सामर्थी नाम से। बीमारियां आपको और आपके परिवार को छोड़कर जाएं यीशु नाजरी के सामर्थी सामर्थी नाम से। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करे, ये आप अपने जीवन काल में देखेंगे। ऐसा अभिषेक आपके ऊपर उंडेल रहा है यीशु नाजरी के सामर्थी सामर्थी नाम से। अंधकार की शक्तियों ने आपको खोजने से रोकने के लिए जो यंत्र शंत्र, जो षड्यंत्र किया है आपके जीवन में, उन सभी को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू लेकर, और यीशु मसीह की जो गवाही है मेरे मन में उसको लेकर मैं उन सभी यंत्र शंत्र और षड्यंत्रों को तोड़ता हूं यीशु नाजरी के सामर्थी 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 नाम से। परमेश्वर आपको इस वक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए आजाद कर रहा है खोज करने के लिए। जो खोजेगा वही पाएगा। प्रभु ये आपका वचन है, और आपके बच्चे को खोजने को लगाइए पिता परमेश्वर, ताकि वो खोजी बने और वो पाते रहें, जो आप देना चाहते हो वो पाते रहें। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर आपको खोजने का, खोजी बने रहने का अनुग्रह दे, आशीष दे, आमीन।